शालोम। हालेलुया। मैं तुमको प्रभु यीशु मसीह का नाम से तुमको स्वागत करता हूँ। भाई बहनों, आज का संदेश का विषय है परमेश्वर का इच्छा करना। यही उद्धार का एक चरित्र गुण है। डूइंग गॉड्स विल इज द हॉलमार्क और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर सल्वेशन। मतलब क्या है कि हर एक जन जिसका नया जन्म हुआ, उसका जीवन में आज्ञा पालन और परमेश्वर का इच्छा करना, परमेश्वर का सुनना, ये महत्वपूर्ण है। जो लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते और परमेश्वर का इच्छा नहीं करते, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। तो आज ये इसके ऊपर हम मनन करेंगे और पढ़ेंगे भजन संहिता साम 23। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1 से लेकर 6। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। नीतिमत्वता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और पिताजी के लिए सब साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, धन्यवाद देते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। सच में प्रभु यीशु, आप एक अच्छा चरवाहा है प्रभु यीशु, कि प्रभु आप आपकी भेड़ों के लिए प्रभु अपने आप का प्राण तक दे दिया प्रभु यीशु। सच में ये सच्चाई प्रभु आज जैसे पिताजी हम पर प्रकट करेंगे प्रभु यीशु। प्रभु हमारे दिल को छूने के लिए, और प्रभु ये सच्चाई से हमारी आंखें खुले प्रभु, और हम पश्चाताप की ओर आए प्रभु। ऐसा आप चमत्कार करते, इसीलिए धन्यवाद। पिताजी को भी आपके हवाले करते प्रभु यीशु। सच में प्रभु उनके द्वारा हम सब से बात करना प्रभु, उनके ऊपर आपका अभिषेक उंडे लेना, और पवित्र आत्मा आगे का समय के लिए उनको प्रभु अगुवाई करना। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम पहले इस बात के ऊपर हम मनन किया। हमने तुमको सिखाया कि दो लोग हमारा मन का कब्जा लेना चाहते हैं। एक बाजू है परमेश्वर, दूसरा बाजू है शैतान। और हम जानते हैं कि आज पूरा दुनिया में युद्ध चल रहे हैं। क्यों ये युद्ध चल रहे हैं?
क्यों ये जो नेता है, राजनीति का नेता है, ये किसी का ही नया जन्म नहीं हुआ। नया जन्म नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये शैतान का गुलाम है। इसका मतलब है ये लोगों का जो मन, इच्छा, भावना, उनका प्राण शैतान का बंधन में है। तो ये लोगों का हर एक जो निर्णय लेता है, ये लोग निर्णय लेते हैं, ये सब शैतान का इच्छा के अनुसार है। शैतान चाहता है हिंसा, शैतान सिखाता है नफरत, शैतान सिखाता है स्वार्थी जीवन, दूसरा लोगों का जो देश है उसका कब्जा लेने का, उधर जाके उनका सेना को भेजने का, बम डालने का। ये सब बुरे बातें शैतान की ओर से आते हैं। क्यों ये पॉलिटिशियंस है, नेता है, ये शैतान का लोग है। उनको छुटकारा नहीं मिला, ये शैतान का गुलाम है। तो उसका आदेश के अनुसार ये लोग चल रहे हैं। उनका मन, उनका इच्छा शैतान का मन है, शैतान का इच्छा है। ये पूरा लोक शैतान का है। तो उनका मन के द्वारा ये लोग शैतान का जो उद्देश्य है ये पूरा करेंगे। उसका जो इच्छा है उसका आज्ञा पालन करेंगे। मतलब शैतान का जो राज है, संसार का जो राज है, वो आगे बढ़ाने के लिए। इसमें परमेश्वर का राज का कुछ फायदा नहीं होता है। तो भाई बहनों, शैतान को उनका मन की ओर, उनका इच्छा की ओर बहुत ये प्रभाव है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, जब भी हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम उसका आज्ञा पालन नहीं करते हैं, हम ये ध्यान में रखना है हम शैतान का आदेश का आज्ञा पालन कर रहे हैं। जो परमेश्वर का जो वचन है, इच्छा है, आदेश है, उसका खिलाफ है। ये ध्यान में रखो। ओके, उसके बाद मुद्दा ये है कि जो कौन हमारा मन के ऊपर, हमारा इच्छा के ऊपर, हमारा प्राण के ऊपर राज चलाता है, वही जीतेगा और हम हारेंगे। हम शैतान का, हमारा मन शैतान का है, क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ। देखो, जब भी हमारा नया जन्म होता है, हमारा पूरा आत्मा, मन और देह प्रभु का बन जाता है। क्यों? हमने समर्पण किया, हमने उसके साथ शादी किया, शादी का करार बनाया, तो हम टोटल पूरा रीति से हम उसके हैं। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोगों का आत्मा, ये लोगों का प्राण, मन, इच्छा, भावना और देह शैतान का है। और शैतान का आदेश के अनुसार हमारा मन चलता है, इच्छा निर्णय लेता है, और हमारा देह ये निर्णय कार्य में डालता है। तो भाई बहनों, हमको समझना चाहिए कि हम परमेश्वर का वचन का खिलाफ जाते हैं तो हम शैतान का लोग हैं। हमने प्रभु के साथ कोई शादी किया ही नहीं, उसके और कोई समर्पण किया ही नहीं, किया तो ऊपरी तौर से किया, नामदारी तरीके से किया, लेकिन सचमुच दिल में, हमारा दिल में हम अभी भी शैतान का जो
बातें हैं, तरीके हैं, वो हमको अच्छा लगते हैं, और उसके लिए हमको परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार चलने के लिए बहुत कठिन लगता है, और हम शैतान का सुनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारा उद्धार के लिए। देखो, उदाहरण ये है, हवा। शैतान ने क्या किया? हवा का मन को, इच्छा को कब्जा किया, उसका झूठ के द्वारा, बकवावत के द्वारा। हवा को उसने एहसास दिलाया, मीठे मीठे बातें करके। झूठ भी मीठा होता है। ये खाएगा तो तेरा क्या हो जाएगा, तू भगवान जैसा बनेंगे। हाँ, भगवान। तो परमेश्वर ने तुझे जो बोला वो एक मतलबी मन से बोला, क्यों? वो नहीं चाहता है तू उसके जैसा, परमेश्वर के जैसा बने। तो ये हवा को बहुत अच्छा लगा, मैं भी भगवान बनना चाहता हूं। जो लोग खुद का इच्छा करना चाहते हैं, ये परमेश्वर को एक चुनौती देते हैं। मैं भगवान बनना चाहता हूं, मैं तेरा नहीं सुनूंगा और सुनूंगी, मैं मेरा इच्छा के अनुसार सब कुछ करेगा, मेरा योजना, मेरा उद्देश्य। तो ये क्या होता है? एक परमेश्वर और चुनौती होता है। परमेश्वर ये चुनौती स्वीकार करते हैं, और जब भी शैतान का मार्ग हमेशा खोटा है, झूठा है और बुरा है, शैतान का इच्छा के अनुसार हम निर्णय लेते हैं, वो हमको बुराई की ओर ले जाते हैं। मतलब अंत में हमारा असफलता हो जाएगा, हम हार पाएंगे। ये याद रखना भाई। ये जो है ना, वो थोड़ा समय के लिए हमको लगता है ये ठीक है। जैसा लोग दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, थोड़ा टाइम के लिए उनको थोड़ा सुख विलास मिलता है, लेकिन अंत में थोड़ा थोड़ा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो शैतान ये सब कुछ तुमको नहीं बताता है, लेकिन वो जानता है। और हमारा मूर्खता से हम सोचता है शैतान का प्रस्ताव अच्छा है। हवा ने भी वैसा सोचा, क्या हो गया? खुद के ऊपर विपत्ति लाया और विनाश लाया, और सब जो उसका वंश है उनके ओर। पूरा मनुष्य जात आज हवा के वाजे कष्टों में गुजर रहे हैं। ये युद्ध क्या है? ये जो खाने के लिए नहीं मिलता है, गैस नहीं है, ये नहीं है, ये सब हवा का जो आज्ञा उल्लंघन का पाप था। परमेश्वर का इच्छा करने के लिए तैयार नहीं थे, ये इसका ये नतीजा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया ये दुनिया में, हमको शैतान का बंधन से छुटकारा देने के लिए। तो अभी हम ये लोग ये समझना है, छुटकारा का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है, नया जन्म का मतलब क्या है। एक ही है। जिधर हवा ने परमेश्वर का इच्छा ना करते हुए खुद के ऊपर विपत्ति और सब लोगों के ऊपर विपत्ति लाया, वैसा ही हर मनुष्य जो खुद का इच्छा के अनुसार चलता है, क्यों शैतान ने उसको बहकवाया, उसका प्रस्ताव इतना सुंदर लगता है, इतना आकर्षित लगता है, ये लोगों का जीवन में भी विपत्ति आएगा और नाश आएगा। तो उद्धार का मतलब क्या है? उल्टा, विपरीत। जो कौन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, परमेश्वर का इच्छा पूरा करता है, वचन का आज्ञा पालन करता है,
इसका ही उद्धार हो जाएगा, नया जन्म हो जाएगा। और हम जानेंगे कि ये भाई का, ये बहन का उद्धार हो गया, क्यों? हमेशा परमेश्वर का जो इच्छा है उसके अनुसार चलते हैं। सो दूसरा बात है, सब बैठते, ये सही नया जन्म है, ये सही हमारा उद्धार है। कि उद्धार के पहले हम शैतान का सुनते थे, उद्धार के बाद हम परमेश्वर का सुनते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उसका इच्छा के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। ये उद्धार है, ये नया जन्म है। हम समझना चाहिए। समझो हम लगातार हमारा इच्छा के अनुसार चलते हैं तो इसका मतलब है हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने बपतिस्मा लिया, खोटा। मैंने शादी का करार किया, खोटा। इसका जो सबूत है ये है, तेरा नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ, तो अभी हवा का जैसा मत चलना, शैतान का जैसा मत चलना, प्रभु यीशु के अनुसार चलना। प्रभु यीशु का जो उदाहरण है उसके अनुसार चलना। उसने हमेशा पिताजी का इच्छा पूरा किया, खुद का नहीं किया। वो परमेश्वर था, परमेश्वर का बेटा था, सब कुछ जानता था। फिर भी शैतान ने उसको छोड़ा नहीं। वो आया उसके पास उसको बहकवाने के लिए। उसको बोला, देखो मेरा इतना अच्छा प्रस्ताव है, तुझे मैं, मेरा राज जो है मैं तुझे देगा और तुझे संसार का राजा बनाऊंगा। इससे अच्छा प्रस्ताव है क्या? भाई बहनों, हम छोटा से नौकरी के वजह, छोटा से पगार के लिए, और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, फायदा, वो देख के हम पागल हो जाते हैं। प्रभु को शैतान ने बोला, मैं तुझे राजाओं का राजा बनाएगा, मेरा ये तुझे देगा, तू सिर्फ मेरा इच्छा करो और मेरा दंडवत करो, जैसा हम दंडवत करते हैं। संसारी पैसा का पीछे जाना, इसका मतलब है हम शैतान का दंडवत करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है, उसको वही चाहिए कि हम उसको हमारा भगवान बने, उसको हमारा मालिक बनाए, शैतान को हमारा प्रभु बनाए। ये वो चाहता है। ये सब जो कर रहे हैं वो उसके लिए, कि हम प्रभु को इनकार करें और उसको भगवान बनाए। आज पूरा दुनिया शैतान को भगवान बनाए। शैतान ने इतना सारा धर्म बनाया, काय के लिए? ताकि वो उनसे दंडवत, पूजा, आराधना उसको मिल सके। हम यही करते हैं। जब भी हम शैतान का इच्छा करते हैं, उसका प्रस्ताव हम मान लेते हैं, इसका मतलब क्या है? हमको प्रभु यीशु के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। पूरा विश्वास हमको शैतान की ओर है, उसका प्रस्ताव की ओर है। जैसा हवा का जीवन में हुआ, उसको परमेश्वर ने जो बोला था, स्पष्ट बोला था, उसका आज्ञा पालन करने का मन नहीं था। इतना अच्छा प्रस्ताव है, ये फल इतना रंगीत है, इतना आकर्षित है। कैसा मैं सोच सकता हूं कि ये खाने से मेरा जीवन में कोई विपत्ति आएगी? शैतान बाबू जो बोलता है वो सही होना है, तो मैं जरूर परमेश्वर का इच्छा को इनकार करूंगी, उसका आज्ञा उल्लंघन करेगी, और शैतान बाबू जो बोलता है वो ही मैं ट्राई करेगी। क्या किया? क्या हुआ? यही तो हर एक इंसान का जीवन में हो रहा है। देखो, जिनका सही नया जन्म हुआ ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिनका सही जन्म बराबर नहीं है, ये लोग हमेशा शैतान का जो प्रस्ताव है उसके ओर आकर्षित हो जाएंगे। कितना ही भी वचन में साफ साफ लिखा है, फिर भी। तो भाई बहनों,
तो उद्धार का मतलब क्या है? नया जन्म का मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है पाप का मजदूरी मौत। हवा ने पाप किया, लेकिन शारीरिक तौर से वो नहीं मरी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देह नहीं मरा, लेकिन आत्मा और प्राण, मन, इच्छा, भावना मर गया। तो भाई बहनों, ये कौन सा पाप था? आज्ञा उल्लंघन का। ये कौन सा पाप था? परमेश्वर का इच्छा जो है उसका इनकार किया। तो उद्धार कैसा होता है? नया जन्म कैसा होता है? उल्टा, विपरीत। परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, उसका इच्छा करना। किसने किया? एक ही जान ने, प्रभु यीशु मसीह। हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार मौत के द्वारा किया, शारीरिक मौत के द्वारा, कष्टों के द्वारा, लहू बहाने से। ये सही है, लेकिन अर्धा सही है। पाप का मजदूरी मौत है, और प्रभु यीशु मसीह मरा, लेकिन सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं है, वो उसका इच्छा की ओर मरा, और उसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत से यही बोलते रहा, मैं आया हूं मेरा पिताजी का इच्छा करने के लिए। आदम और हवा ने मेरा पिताजी का इच्छा पूरा नहीं किया, आज्ञा उल्लंघन किया, ये लोग मर गया। मतलब उनका आत्मा मर गया, उनका प्राण मर गया, उनका मन, इच्छा, भावना सब भ्रष्ट हो गया। ये मौत है। और इसके वजह ये लोग शैतान का गुलाम हो गया। अभी ये लोग प्राण के द्वारा, मन, इच्छा, भावना के द्वारा आज शैतान का सुनते हैं, उसका गुलाम है। उनका आत्मा मरा है, तो शैतान राय चलाता है उनका जीवन में। भाई बहनों, ये समझ लो, हम भी हमारा मन, हमारा इच्छा, हमारा भावना शैतान के ओर सौंप देंगे, समर्पण करेंगे। क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ और नया जन्म नहीं चाहते हैं? क्यों हमको हमारा इच्छा करने का बहुत शौक है, हमें चाहते हैं। मनुष्य हमेशा बोलता है माई शिप माई ऑर्डर, ये मेरा जीवन है, मैं जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं जीऊंगा और जीऊंगी। मुझे बोलने वाला कौन है? ये विद्रोह का मन है, शैतान का, हवा का, आदम का। यही हमारा, इसलिए हमारा उद्धार नहीं होता है। अभी मुझे बताओ, जो लोग बोलते हैं मेरा उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया, ये लोग भी वैसा ही करेंगे, शैतान का सुनेंगे। उनका मन और शैतान का मन एक हो जाएगा, उनका इच्छा और शैतान का इच्छा एक हो जाएगी। हमारा नया जन्म नहीं हुआ तो हम बार बार हमारा भावना के अनुसार हमको क्या अच्छा लगता है, हमारा भावना को क्या अच्छा लगता है, क्या आकर्षित होता है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है, छोड़ दो। हवा ने भी वही बोला, छोड़ दो। बहुत आकर्षित है ये प्रस्ताव शैतान का। देखो भाई बहनों, अभी प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण के बारे में हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला।
जिधर पाप आ गया, हवा का आज्ञा उल्लंघन के वजह, विद्रोह के वजह, परमेश्वर का इच्छा नहीं करने से प्रभु यीशु मसीह ने हमको उद्धार का, नया जन्म का दान दिया, परमेश्वर का इच्छा पूरा करते हुए। तो हम ये समझना चाहिए, हमको हमारा उद्धार पाना है, नया जन्म पाने का है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा परमेश्वर का इच्छा पूरा करना तैयार है, कितना ही भी कष्ट होने दो, कितना ही भी कष्ट, शैतान कितना ही भी अच्छा सुंदर प्रस्ताव हमारे पास लेके आने दो, हम ना बोलेंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं भाई बहनों, कि ये आसान है? आसान नहीं है। देखो प्रभु यीशु मसीह का जीवन में खुद क्या हो गया। प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले एक गेत्सेमनी बगीचा में गया, उसका कई शिष्यों के साथ, और उनको बोला तुम लोग 1 घंटा प्रार्थना करो। भाई बहनों, शैतान ने प्रभु का वचन बोलता है कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बोला रेगिस्तान में 40 दिन का उपवास प्रार्थना का समय, कि ठीक है तूने मुझे इस बार हराया, परीक्षा में तो हरा नहीं, मैं हार गया, लेकिन मैं तुझे देखूंगा और एक बार देखूंगा। और मौत का पहले शैतान वापस आ गया प्रभु यीशु के पास, वही प्रस्ताव लेकर। और हम जानते हैं कैसा प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा संघर्ष किया, ऐसा लड़ाई किया शैतान के साथ, कि परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए और उसके और विजयी पाने के लिए उसको लहू का, खून का पसीना आ गया। तो समझ लो भाई बहनों, ये बात कितना कठिन है। क्यों समझ लो, क्यों ये कठिन है करके हम आसान से छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए बोलते हैं, हमको विश्वास नहीं है ये कैसा हो सकता है, और हम हार जाते हैं, हम शैतान का प्रस्ताव मान लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। क्यों उसने नहीं किया? कि उसके पास एक महत्वपूर्ण एक उपाय था जो शायद हमारे पास नहीं है। सिर्फ जिनका सही नया जन्म हुआ, ये शादी का करार के द्वारा और ये शपथ के द्वारा, प्रभु मैं अभी तेरी दुल्हन हूं और मैं हमेशा तेरी साइड लूंगी, हमेशा तेरा आज्ञा पालन करूंगी, हमेशा तू जो बोलता है वैसा करूंगी, तेरा इच्छा पूरा करेगी, तुझे समर्थन देगी कि मैं तेरी ये हूं, दुल्हन हूं। भाई बहनों, ऐसा मुझे लगता है इतना स्पष्ट तरीके से कोई शादी का करार नहीं करते हैं और शपथ नहीं लेते हैं। ऐसा ही पढ़ते हैं पेपर, लेकिन पेपर पढ़ने के बाद और घर में जाने के बाद हमारा मन शैतान का है, हम शैतान के अनुसार चलते हैं, और अंत में कितना ही भी पढ़ा चर्च में, कितना ही भी बड़ा ये किया, क्या करार किया, कुछ फायदा का नहीं, दिल में वही है। इसलिए करार करते हुए भी हमारा उद्धार नहीं होता है, हमारा नया जन्म नहीं होता है, क्यों? हम बिल्कुल परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम बोलते हैं तो क्या होता है कि करार सही नहीं है तो बपतिस्मा भी सही नहीं है, और पानी का बपतिस्मा सही नहीं है, और उसके द्वारा हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हमारा पुराना जो इच्छा है
पुराना जो मन है, पुराना जो प्राण है, जिसको हम पुराना मनुष्य बोलता है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं, वो मरा नहीं। इसका मतलब हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं, और अभी भी हमारा मन शैतान का है, अभी भी हमारा खुद का मन है, खुद का इच्छा है, और उसके अनुसार हम चल रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है ऐसा लोगों को। तो 2 बार बपतिस्मा ले लो ना, तो 15 बार ले लो, कुछ फायदा नहीं है। क्यों? ये हम निर्णय नहीं लेंगे तो प्रभु पिताजी, मेरा इच्छा नहीं है, तेरा इच्छा होने दो। प्रभु ने बोला कि मेरा शरीर कमजोर है, मेरा आत्मा तैयार है। भाई बहनों, हमारा कमजोरी का उपाय क्या है? उसका दवाई क्या है? पवित्र आत्मा। लेकिन जब भी नया जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा हमको नहीं मिला, हम दिन प्रतिदिन हार जाएंगे, दिन प्रतिदिन कभी सही निर्णय नहीं लेंगे, और कभी हम परमेश्वर का इच्छा नहीं करेंगे, खुद का इच्छा करेंगे। और ये खुद का इच्छा है शैतान का इच्छा है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा बच्चा है। क्यों? नया जन्म हुआ ही नहीं है, हम अभी भी शैतान का गुलाम है, और वो जैसा बोलता है हम चलते हैं, हम आकर्षित होते हैं, हवा का जैसा। भाई बहनों, प्रभु का कैसा था? उसको कम कष्ट हुआ, उसका संघर्ष कम था। वो बोल सकता था मुझे अभी पसीना आ गया, मेरे पास ये नहीं होता है, चलो मैं छोड़ देता हूं, शैतान का ही ये करता हूं, प्रस्ताव मान लेता हूं। नहीं। तो भाई बहनों, किसी चीज में कष्ट है इसलिए हम नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? शैतान का इच्छा करने से, उसको हां बोलने से और बड़ा विपत्ति हमारे ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? अनंत काल मौत, अनंत काल हमको नरक में सजा भुगतना पड़ेगा। अभी थोड़ा हमारा इच्छा करते हुए हमको शायद थोड़ा लाभ मिला पैसा का, शैतान को खुश किया, हम भी खुश हो गया। लेकिन भाई बहनों, हमको प्रभु का वचन बोलता है, जिसको पैसा का लालच है, इसका जीवन बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। बहुत खतरा का जीवन है। तो भाई बहनों, जब भी हमारा सही नया जन्म हुआ, तभी हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमको समर्थन देने के लिए, हमको शक्ति देने के लिए, और हमको विजय देने के लिए। और जब भी पवित्र आत्मा नहीं है, हम तो आसान से गिव अप, छोड़ देते हैं। चलो, कौन इतना मगजमारी करेगा, कौन ये विश्वास का जीवन जिएगा। लेकिन प्रभु यीशु का जो मसीह ये शिष्य बनना चाहता है, और ये बनना चाहता है, दुल्हन बनना चाहता है, उसका 24 घंटा विश्वास का जीवन है, और उसका प्रतिफल बहुत है, बहुत है। प्रभु का वचन बोलता है, हमारा कष्ट थोड़ा समय के लिए है, लेकिन महिमा उससे बढ़कर है। तो हम कष्टों को देखता है जो थोड़ा समय के लिए है, लेकिन जो महिमा हमको मिलेगी उसके और हमको कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, और हमको समझो पेशेंस नहीं, धीरज नहीं है, छोड़ देते। कौन इतना समय तक कष्टों में जिएगा? मेरे पास पैसा नहीं है। देखो, ये जो यहूदी लोग रेगिस्तान में थे, उनका भी यही हालत था, विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। उनका 2 बात अलग है। क्यों? कि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनका उद्धार नहीं हुआ था। ये लोगों ने ऐसा किया तो समझ सकते।
भाई बहनों, हम पढ़ेंगे 1 Corinthians 1:23 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 23। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखो भाई बहनों, मैं हमेशा सोचता था पौलुस क्यों ऐसा बोलता है कि मैं क्रूसित यीशु का प्रचार करता हूं। मैंने बोला क्रूसित यीशु का प्रचार करेगा तो कौन प्रभु यीशु के पास आएंगे? क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, तुम क्या ये नंगा पंगा भगवान के पास जाते हैं जिसको क्रूस के ऊपर उठाया। तो मैं सोचा थोड़ा प्रभु फिर एक बार जीवित हुआ, पुनर्स्थित हुआ, उसके बारे में बताएगा तो अच्छा है। लेकिन अभी प्रभु ने मुझे इसका प्रकाशन दिया। प्रकाशन क्या है भाई बहनों? क्रूसित यीशु का मतलब क्या है? प्रभु यीशु को हमारा उद्धार के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। लेकिन किसी को मालूम नहीं है ये पौलुस का जो क्रूसित यीशु है ये कौन है। क्रूसित यीशु ये है जो यीशु ने क्रूस के ऊपर मौत पाया। क्यों? परमेश्वर का इच्छा करने के लिए, पूरा करने के लिए। ये मौत और कष्ट लहू सिर्फ एक नतीजा है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसका निर्णय लिया था उसका। और निर्णय ये है, पिताजी मेरा इच्छा नहीं हो बल्कि आपका इच्छा होने दो। जैसा मरियम ने बोला था मैं एक उसका दासीन हूं, उसका वचन के अनुसार होने दो, शब्द के अनुसार होने दो, उसका इच्छा के अनुसार होने दो। भाई बहनों, ये रहस्य है आत्मिक जीवन का, मसीह जीवन का, सही जीवन का, कि हम हमेशा ये एक शपथ लेते हैं, प्रभु मरने तक मैं तेरी इच्छा करूंगा। और ये हम कर सकते हैं जब भी हमारा नया जन्म होता है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलता है और उसका शक्ति हमको मिलता है, अनुग्रह मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। मतलब ये पॉसिबल है, ये संभव है, मुमकिन है। लेकिन पहला क्या है? पहला बात यह है जब भी हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और उसको ग्रहण करना चाहता है हमारा जीवन में, क्रूसित यीशु को ग्रहण करो। मतलब क्या है? प्रभु जैसा तूने हमेशा तेरा पिताजी का इच्छा पूरा किया, ये यीशु को, ऐसा वाला यीशु को मैं ग्रहण करना चाहता हूं और मैं उसका जैसा परमेश्वर का इच्छा हमेशा के लिए मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। कितना ही भी कष्ट होने दो, कितना ही भी कठिन होने दो, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है, पवित्र आत्मा का जो शक्ति है और करार का जो हमको वादा है, प्रतिज्ञा है, उसके द्वारा हमको विजयी मिलते हैं। भाई बहनों, ये समझना। तो मैं क्या बोलता हूं, ऐसा हम हमारा नया जन्म पाएंगे क्रूसित यीशु को स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए और हमेशा परमेश्वर का इच्छा पूरा करते हुए, आज्ञा पालन करते हुए। भाई बहनों, उसके बाद जो जीवन है बहुत आसान है, बहुत आसान है। परमेश्वर हर एक चीज का हमारा ख्याल करता है, देखभाल करता है, सब कुछ मिलता है। मतलब क्या होता है? हम नया जन्म के बाद संसार में नहीं है, हम संसार का लोक नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है एफिसी में, हमको स्वर्ग में बिठाया। भाई बहनों, हमको स्वर्ग में बिठाया तो हमको संसार के साथ क्या लेना देना है?
क्या लेना देना है। लेकिन भाई बहनों, जब भी हम ये सच्चाई नहीं जानते हैं और उसके ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं चाहते हैं, हम संसारी बन जाते हैं और संसार के अनुसार चलते हैं, मतलब शैतान के अनुसार चलते हैं। भाई बहनों, स्वर्गीय राज में कुछ कम नहीं है, सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, विश्वास। और ये विश्वास और ये भरोसा परमेश्वर की ओर हमको मुलाकात का समय मिलता है, तभी मिलता है। मुलाकात सही नहीं है, घोटाला। भाई बहनों, ये मुलाकात का समय हमको एक आश्वासन मिलता है कि प्रभु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। और ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि हम लोग हमेशा जयवंत से बढ़कर बनेगा, जयवंत से बढ़कर। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसका शीश, उसका दुल्हन एक मिनट भी हम हार पाए लोग हो। एक मिनट, एक सेकंड हमारा शक्ति से बिल्कुल नहीं, पवित्र आत्मा का शक्ति से वो कभी फेल नहीं होते। कितना ही भी हमारा समस्या बड़ा होने दो, कभी फेल नहीं होते। वो हमको उसका शक्ति के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हमको विजय देता है हमेशा। ये हम विश्वास करना है कि जो प्रभु का दुल्हन है वो कभी हार नहीं पाती, कभी नहीं। तो भाई बहनों, अभी वो जो भजन संहिता 23 है उसके और थोड़ा मनन करेंगे। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा कभी बनता है जब भी हम क्रूसित यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया, और उसके बाद हमने बपतिस्मा लिया पानी का, उसके बाद हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, तभी भाई बहनों प्रभु यीशु पुनर्तीत यीशु हमारा चरवाहा बनता है, हमारा दूल्हा बनता है। और ये चरवाहा हमारा पूरा देखभाल करते, पूरा पूरा मतलब पूरा, कोई कमी घटी नहीं है। पढ़ो। कितना सुंदर जीवन है भाई बहनों। लेकिन इसके लिए हमको प्रकाशन के लिए, प्रकाशन का जरूरी है, हम प्रार्थना करना है। इतना आश्वासन, इतना आशा, होप। बोलो। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिलेंडर मिलता है, गैस सिलेंडर मिलता है, सब कुछ मिलता है, खाना मिलता है। भाई बहनों, कहीं का कोई गति नहीं। वो तुम्हारा दूल्हा होगा, सही दूल्हा होगा, और सही तुम्हारा चरवाहा होगा। तुम्हारा हर एक जरूरत का वो ख्याल करेगा, संभालेगा बाद में। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। भाई बहनों, एक बार मैं 5 स्टार होटल में गया था, मुझे लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गया। और प्रभु बोलता है मैं तुमको हमेशा हरे हरी जो ये है चराई है उधर ये करेगा। मतलब हम भिखारी कभी नहीं बनेंगे, हम गरीब कभी नहीं बनेंगे, हमारा हमेशा 5 स्टार होटल होगा। आज क्या है हमारा जीवन भाई बहनों? कि हम सही मसीह नहीं है, हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए हम दिन रात चपाटी लाटते हैं, 100, 200, 300। कितना कष्टों का जीवन। ये किसके लिए है? जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। दूसरा लोग परमेश्वर का अनुग्रह से मजा कर रहे, सब कुछ मिलता है उनको। दूसरा लोग जो उनका मन के अनुसार चलते हैं, खुद का इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनको ये
मगजमरी है उनका जीवन में। आगे, वह मेरे जी में जी ले आता है। नीतिमत्वता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। देखो भाई बहनों, हमेशा एक चरवाहा उसका बेड़े का पीछे ही है, हमेशा उनका ख्याल करता है, उनका नजर रखता है, उनको सही मार्ग में चलाता है। कोई ये बाजू वो बाजू जाएगा तो उसके पास क्या है, लाठी है और ये है, वो उनको संभलता है। मतलब इतना ख्याल करता है, ऐसा नहीं उसने छोड़ दिया। कभी कभी माँ बाप के पास 12-15 बच्चे हैं और बोलता है मुझे ख्याल करने के लिए नहीं आते, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अगुवाई करते, हमको संभलते है। हमारा मन नम्रता का मन है, अधीनता का मन है, और हमारा भरोसा हमेशा प्रभु यीशु की ओर है, पवित्र आत्मा की ओर है। हम कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। भाई बहनों, सब लोग नया जन्म पाए हुए लोग भी कभी कभी ऐसा मौत का तराई, कष्टों का जीवन में गुजरते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु हमको छोड़ के भागेगा? वो उसका दुल्हा को छोड़ दे, दुल्हन को छोड़ देगा? प्रभु बोलता है मैं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ में नहीं हूं, मैं तुम्हारा अंदर हूं, मैं तुमको संभालेगा। क्यों? वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा ये है, दूल्हा और चरवा एक ही है। इतना ख्याल करते भाई बहनों। तुम लोग जो ये है, डैडी है, मम्मी है, कितना तुम्हारा बच्चों का ख्याल करते हैं, वो कितना गुना ज्यादा हमारा चरवा और हमारा दूल्हा हमारा प्रेम करता है और हमको संभलता है। क्या हमने उसके साथ शादी किया? ओके, आगे। पद 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमेन, शालोम। भाई बहनों, दाऊद जब भी चरवा था, अब जानते हैं उसने उसका भेड़ियों का कितना ख्याल रखा, देखभाल किया। सब जो ये थे, ये सिंह, शेर और ये बालू, उनके साथ वो खाली हाथों से, कुछ ये नहीं है, हथियार नहीं है, वो ये करता था, उनके साथ लड़ाई करता था और उनको हराता था। कितना उससे ज्यादा हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए लड़ाई करेगा, ये सोच लो। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बड़ा प्रतिज्ञा देता है, वादा देता है, और जब भी हम कष्टों में गुजर जाते हैं तभी वो भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है। डैनियल का याद है? डैनियल को ये लोगों ने इसमें शरों का इसमें डाला, सिंह का गुफा में डाला ताकि वो उधर मरे, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए मदद भेजा। ये जो सिंह है, शेर है, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया उनको। ये बड़ा चमत्कार देखने के बाद, हमारा परमेश्वर चमत्कार का ये देखने के बाद, ये राजा ने एक ये किया, निर्णय लिया और एक आदेश पास किया कि मेरा राज्य में सब लोग डैनियल का जो परमेश्वर है उसका ही आराधना करेंगे, उसका ही दंडवत करेंगे, उसका ही पूजा करेंगे। देखा, ये हमारा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर, हमको कभी छोड़ेगा नहीं और कभी हमको त्यागेगा नहीं। लेकिन एक शर्त है, उसका दुल्हन बनो, उसका दुल्हन बनो और उसका इच्छा पूरा करने के लिए जियो। खुद का इच्छा के अनुसार जियो मत, कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारा संकट में, कष्टों में और परेशानी में कोई नहीं आएगा, प्रभु भी नहीं आएगा तुमको मदद करने के लिए। क्यों? ये तुमने
तुम्हारा इच्छा के अनुसार किया और उसका जो नतीजा है वो भोग रहे। भाई बहनों, और बाद में प्रभु यीशु बोलता है तुम हमेशा जयवंत से बढ़कर हो जाएगा, तुम कभी हारेगा नहीं, इसलिए मैं हमेशा क्या करेगा, तुम्हारा जो दुश्मन है उनका मजाक करेगा, उनका मैं ये उड़ाएगा, टट्टा उड़ाएगा, और उनका सामने मेरा जो बेड़े और मेरा जो दुल्हन है उसको मैं मेज बिछाएगा, खाओ बहुतायक से। प्रभु ने बोला मैं तुम्हारा लिए जीवन लाने के लिए आया हूं, और ये जीवन बहुतायक का जीवन। ऐसा जीवन हर एक प्रभु का शिष्य और दुल्हन ने जीना चाहिए, भिखारी का नहीं। भिखारी को नहीं, अल्लाह के नाम से ये दे, अल्लाह के नाम क्या है उनका अल्लाह। भाई बहनों, प्रभु ने हमको भिखारी नहीं बनाया, उसने हमको अमीर बनाया। वो गरीब बना ताकि हम अमीर बन सके, लेकिन उसमें शर्त है ना, ये विश्वास के साथ जियो। भाई बहनों, इसका मतलब क्या होता है कि जब तक हमारा सही रीति से नया जन्म नहीं होता है, ये सब जो है कुछ फायदा का नहीं। वो मुख्य बात है। तो मुख्य बात क्या है कि जब भी हम प्रभु यीशु की मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं और उसको हमारे अंदर स्वीकार करना चाहते हैं, कौन सा यीशु को हम स्वीकार करेंगे? नकली यीशु को, मजा करने वाला यीशु को, चंगाई देने वाला यीशु को, भरपूर पैसा देने वाला यीशु को हम स्वीकार करेंगे? हमको ऐसा यीशु चाहिए? नहीं, उधार नहीं होगा, नया जन्म नहीं होगा। हमने स्वीकार करना है क्रूसित यीशु को। क्रूसित मतलब क्या है? जिसने पहला से, शुरुआत से और अंत तक बोला मैं मेरा पिताजी का इच्छा करने के लिए आया हूं। और हर एक मसीह ने और हर एक दुल्हन ने ये बोलना चाहिए मैं जीऊंगा मेरा दूल्हा का, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए, बस खत्म। ये हमको मन नहीं रहेगा, हमारा नया जन्म बराबर नहीं होगा। और उसके बाद जब भी वो हमारा दूल्हा बन जाता है और वो हमारा चरवाहा बन जाता है, उधर क्या लिखा है? उधर इसमें लिखा है यूहन्ना में, यूहन्ना 10:11 और फॉलोइंग। यूहन्ना अध्याय 10 पद 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ऐसा दूल्हा है जिसने हमारा लिए प्राण दिया, जान दिया। वो कुछ भी खोने के लिए तैयार था, उसका जो पापी लोग है उनका उद्धार के लिए सब कुछ उसने दाव पर लगाया। ये हमारा चरवाहा है। उसके बाद मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तीतर बितर कर देता है। देखो भाई बहनों, आज बहुत लोग खुद को चरवाहा बोलते हैं और पसबान बोलते हैं, चरवाहा बोलते हैं। क्या पसबान और क्या चरवाहा है? ये भेड़ियों के लिए प्राण देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है। कहीं सिर्फ कलीसिया चालू करते हैं थोड़ा दशमांश मिलेगा करके। भाई बहनों, हम समझना चाहिए, जब भी हम खुद को पास्टर बोलते हैं ना, और शेपर्ड, चरवाहा बोलते हैं, प्रभु यीशु का जैसा होना चाहिए। हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारा अंदर कोई ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मतलबी मन नहीं होना चाहिए, सोच विचार नहीं होना चाहिए। बाद में पद 13, वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और मजदूर है, बढ़ोतरी है, पैसा के लिए आगे आया पास्टर बनने के लिए, कुछ नहीं जानते हैं। ये उनका खुद का नया जन्म नहीं हुआ, उधार नहीं हुआ, ये जोकर है सब। बोल,
पद 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। जानता हूं। कौन दूल्हा उसका दुल्हन को नहीं जानता है? कौन पति है उसका पत्नी को नहीं जानता है? इसका मतलब प्रभु यीशु किसका बात कर रहे हैं? जिनका नया जन्म हुआ। उसका बेड़ी सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग है, बेड़ी है। आगे। और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। तो दुल्हन दूल्हा को जानती है, उनका बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। आगे। पद 15। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। देखो भाई बहनों, पिताजी का और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता कितना गहरा रिश्ता है। इतना तक ये तीन जन नहीं है, एक है। इतना उनका एकता है कि उनका प्रेम रिश्ता इतना मजबूत है और घनिष्ठ है। आगे। पद 16। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। भाई बहनों, प्रभु क्या बोलना चाहता है? उसका जो बेड़े है, उसका जो दुल्हन है, वो उसका सुनता है, उसका आज्ञा पालन करता है, उसका इच्छा करते है। ये हमारा मुख्य मुद्दा था, आज्ञा पालन का। हमारा पति का, हमारा दूल्हा का ये करना, आज्ञा पालन करना, उसका इच्छा पूरा करना। हमारा बीच में किधर ऐसा होता है भाई बहनों? हम लोग बिल्कुल प्रार्थना भी करने के लिए तैयार नहीं है हमारा दूल्हा का इच्छा क्या है वो जानने के लिए। हम सीधा जो शैतान ने हमको प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, उसके ओर भाग जाते हैं। क्यों? बहुत आकर्षित होता है वो। हमको टाइम भी नहीं है हमारा दूल्हा से पूछने के लिए जाऊं और नहीं जाऊं। प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये सही दुल्हन नहीं है, सही बेड़े नहीं है। ये उसका दूल्हा का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं, उसके अधीन रहने के लिए तैयार नहीं, खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। ये गलत लोग हैं। इनके लिए प्रभु क्या कर सकते हैं? आगे। पद 17। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। भाई बहनों, प्रभु का दिल हमेशा जो बेड़े उसका बेड़शाला में नहीं है उनके ओर है। तो जब भी हमारा सही नया जन्म होता है और हम परमेश्वर का इच्छा पूरा करना चाहता है, ये सबसे पहला इच्छा है। नौकरी करना, पैसा कमाना, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। संसारी जॉब पकड़ना, ये प्रभु का इच्छा नहीं है। हमको उसने सही नया जन्म के द्वारा सही हमको स्वर्गीय राज में उसने प्रवेश किया। आज तक हम लोग संसार का प्रेम करता है, मतलब हमारा नया जन्म सही नहीं है, खोटा है, झूठा है। कोई अमेरिका का वीजा लेकर बाद में इंडिया का नहीं सोचते। तो इतना इंडिया का प्रेम है, भारत देश का प्रेम है, तो अमेरिका क्यों गया? तो हमको इतना संसार का प्रेम है, हमको हमको उद्धार चाहिए, नया जन्म चाहिए करके हम ये बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु के साथ करार किया। क्यों किया? कि उसके द्वारा हम स्वर्गीय नागरिक बनते हैं और स्वर्ग का राज में होते। स्वर्गीय राज और शैतान का राज में कुछ लेना देना नहीं है। तो कैसा हम हमारा दिल शैतान का राज में है? क्यों? हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ। हम अभी भी शैतान का पूजा करते हैं। अभी भी हमको शैतान से आशीर्वाद चाहिए, अच्छा अच्छा प्रस्ताव चाहिए, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा। इसलिए प्रभु ने बोला दो मालिक का प्रेम नहीं, एक है परमेश्वर सच्चा प्रेम, दूसरा है पैसा और संसार और शैतान। दो जन का ये नहीं कर सकते। तो तुम डिसाइड करो क्या चाहिए तुमको। लेकिन ये नकली जीवन जीते हुए कि मैं मसीह हूं, मैं मेरा नया जन्म हुआ, मैं दुल्हन हूं, और बाद में शैतान का राज में काम करते हैं और शैतान का पूजा करते हैं। ये कौन सा मजाक है? आप सोचो उसके बाद।
ठीक है। तो भाई बहनों, तुम्हारा मन ठीक करो, तुम्हारा मन का समर्पण प्रभु यीशु की ओर करो कि प्रभु मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरा भावना मैं आपका हवाले में कर देता हूँ, और तेरा इच्छा के सिवा मैं और कुछ नहीं करना चाहता। ये हमारा एक दृढ़ एक निर्णय होना चाहिए। शैतान हमारा नफरत करेगा, हमारा परीक्षा करेगा, हमारा जीवन में बहुत सारा शायद कष्ट लेके आएगा, लेकिन जब तक प्रभु यीशु हमारा दूल्हा है, वो हमारा चरवाहा है, और पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, हर एक समस्या का सामना करने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति देगा, और हमेशा के लिए हमको जयवंत से बढ़कर करेगा, और सब लोगों का सामने हमको एक मेज बिछाएगा। भाई बहनों, इतना अच्छा प्लान है प्रभु का, इतना अच्छा, और हम ये कचरा का पीछे, संसार का कचरा का पीछे क्यों जाते हैं? ये कचरा है शैतान का संडास के पीछे क्यों जाते हैं? क्यों? हमको विश्वास नहीं, हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए हमारा शादी भी ये ऊपरी तौर से थी, हमने सही ये नहीं किया, निर्णय नहीं लिया, कि हमको ये समझता ही नहीं। तो भाई बहनों, मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु हमको कैसा सही रीति से नया जन्म पाने का, और सही रीति से उसका दुल्हन बनने का, और सही रीति से एक भौतिक का जीवन जीने का, ये हमको वो सिखाए, और ऐसा जीवन हम जिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं पहला जो आपका नाम का कलीसिया है, उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जो खुद को मसीह बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर प्रभु, उनको शैतान का बहकावत से छुटकारा दो प्रभु, छुटकारा दो प्रभु, ये झूठ से कि उनका नया जन्म हुआ और ये सही मसीह है, विश्वासी है, उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनको जीवित सच्चाई का प्रेम दे दो प्रभु, कि ये सचमुच तेरा शिष्य बनना चाहते हैं, सही शिष्य और सही दुल्हन बनना चाहते हैं, और आपका राज्य का काम करना चाहते हैं। ये उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह आप ये दुनिया में आया, शैतान का राज हराने के लिए और स्वर्गीय राज स्थापित करने के लिए। लेकिन आज प्रभु, ये सब जो मसीह लोग है, वो शैतान का राज को समर्थन देते हैं और उसका सेवा करते हैं, उसका राज बढ़ने के लिए, और परमेश्वर का राज वैसा ही पड़ेला है। भाई बहनों, हमारा पिताजी, पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारा आंखें खोल दो, हमारा दिल खोल दो प्रभु, हमारे ऊपर दया करो प्रभु। हम मरे हुए लोग हैं प्रभु, पाप में और अविश्वास में, हमको जिंदा करो प्रभु, और ऐसा एक मजबूत विश्वासी, मजबूत शिष्य, मजबूत दुल्हन हमको बनाओ प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद। ये प्रार्थना आपने सुन लिया, यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।